राजौरी पहुंच चुके हैं। उलगुलान पद यात्रा, छात्र उलगुलान पद यात्रा जो 9 जून से प्रारंभ हुआ उलिहातू से भोगनाडी तक जाएगी 550 किलोमीटर। जो छठी जेपीएससी में हो भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के खिलाफ है, वो आपका देवघर का ही एक प्रखंड है पालाजोरी, जो अभी यहाँ पहुँचे हैं सारठ से चलकर। और यहाँ आप लाइव देख सकते हैं गुलाम जी संबोधन कर रहे हैं पूरा पालाजोरी के मार्केट में। आप सब मेरे साथ एक बार दोहराइए, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। अन्याय के खिलाफ उलगुलान उलगुलान, अन्याय के खिलाफ उलगुलान उलगुलान, भ्रष्टाचार के खिलाफ उलगुलान उलगुलान, भ्रष्टाचार के खिलाफ उलगुलान उलगुलान। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहना चाहूँगा कि जितना भी वादियाँ हो रही है वो भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और सरकार को इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि ये भ्रष्टाचार रहित हो और सही से स्टूडेंट को जॉब मिले और उनका मेहनत घपला बेकार ना हो, नहीं उनका जाए। मेहनत बेकार ना जाए और हर चीज़ सही से और यहाँ का लड़का को जॉब मिले, बाहरी को और पैसे का खेल ना हो, बंद हो। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? परीक्षा जो भी हो जेपीएससी का वो नियमावली के अनुकूल हो, बस वही हम लोग चाहते हैं। नियम के विरुद्ध होगा तो वहाँ पे विवाद होगा। और जब जब विवाद हुआ है फर्स्ट जेपीएससी आप कहिए फर्स्ट से लास्ट 6 जेपीएससी तक सारा का सारा नियमावली के विरुद्ध जो भी भर्तियाँ हुई है उस वजह से विवाद हुई है। यदि नियमावली के अनुसार भर्तियाँ होती तो विवाद का सवाल ही नहीं उठता था। तो हम तो यही कहेंगे जो भी सरकार आए कम से कम जो भी नियमावली कार्मिक विभाग से बना हुआ है उसके अनुरूप जो है जेपीएससी स्वतंत्र होकर जो है कार्य करे। समय भी अधिक लग जाता है। हाँ बिल्कुल, समय भी अधिक लगता है। ये तो समय अधिक लगने के पीछे तो सरकार की कमजोरी है। सरकार चाह लेगी तो साल में 2 एग्ज़ाम ले सकती है, ये तो सरकार की कमजोरी है। लेकिन विवाद जो नियमावली से छेड़छाड़ करने वाली जो मैटर है इसमें तो जेपीएससी पूरी की तरह पूरी जवाबदेह है। पूर्ण रूप से गलत है। उसके बाद भी जब वो सत्ता में आते हैं तो उन्हें इन गलतियों पे पर्दा कैसे ढक देते हैं और कैसे बोल देते हैं कि वही गलत चीज़ आज उनके लिए सच्चाई सच कैसे हो जा रहा है। अगर गलत है तो पहले गलत था तो अब ये गलत क्यों नहीं है? आप थोड़ा सा कुछ बोलना चाहेंगे मुख्यमंत्री, क्योंकि आप एक पीड़ित अभ्यर्थी हैं। मुझे लगता है पॉलिटिशियन का एक होता है सत्ता प्राप्त करने के लिए मतलब कुछ भी बोलिए, मतलब कुछ भी बोलिए जिससे कि मुझे वो कुर्सी मिल जाए और उसके पास कोई नैतिकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो हेमंत सोरेन कुछ अलग नहीं है। अगर रघुवर दास में कुछ गलत हुआ है तो हेमंत सोरेन में वो चीज़ दिखता है, मुझे उन गलतियों में सुधार होने की कुछ गुंजाइश दिखती तो हम बोलते नहीं ये ठीक है, लेकिन वैसा तो दिख नहीं रहा है। अब फ्यूचर में देखिए, अभी जैसे कोर्ट का हियरिंग हुआ था कल या परसों, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि उनके जो कोई प्रवक्ता हैं उनका कहना था कि कोर्ट से जो डिसीजन आएगा उसको देखा जाएगा। तो फिर सरकार क्या कर रही है? कोर्ट का डिसीजन आएगा वो तो हर किसी के लिए है, कोर्ट हर कोई जाता है, तो कोर्ट से पहले भी तो कार्यपालिका है, कार्यपालिका क्या कर रही है? ज्यादा निराशा दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ के अभ्यर्थी जिन्होंने सरकार को सत्ता में लाया था, सरकार आज जो वर्तमान में बनी हुई है वो लगातार यहाँ के अभ्यर्थियों को ठगने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे छठी जेपीएससी की अधियाचना को वापस लेंगे, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को भी दबाने का प्रयास किया है और यहाँ के मूलवासियों एसटी, एससी और ओबीसी के साथ समस्त झारखंडियों के साथ एक छल किया गया है। आइए हम यहाँ के एक कुछ अभ्यर्थी और भी हैं, थोड़ा सा इनसे 2 शब्द बात कर लेते हैं। जैसे कि जिन मुद्दों को लेकर हेमंत सरकार यहाँ आई, सत्ता प्राप्त की और अभी जिस तरह से वो अनदेखी कर रही है, ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही ख़राब है। स्टूडेंट के हित में उनको काम करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट ने बहुत ही फेवर किया था उस टाइम जब इलेक्शन हो रहा था, तो और इसी के मुद्दे पर उन्होंने, इसी बेसिस पर उन्होंने ये इलेक्शन भी लड़ा था। जी आपने बिल्कुल सही कहा सर। यहाँ पे आप यहाँ पे क्यों आए हैं
मैं ये उद्देश्य भी जानना चाहता हूं, और उसके बाद आप यहाँ पे अगर हमारे फेवर के लिए आए हुए हैं तो आप बाकी अभ्यर्थियों के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जो घर में अभी? मैं यही बोलना चाहूँगा कि झारखंड के सभी अभ्यर्थियों को जागना चाहिए और देखना चाहिए, नहीं तो कोई भी गरीब ST SC OBC जो पिछड़े हैं उन लोगों का कभी भी जॉब नहीं हो पाएगा झारखंड में। बिल्कुल। तो आपने देखा कि यहाँ के जितने भी अभ्यर्थी हैं ये पूरी तरह से जागरूक हैं, ये लगातार परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं और किसी एक परीक्षा की तैयारी में अपना उम्र बिता दे रहे हैं। जो कोई भी यहाँ का अभ्यर्थी थोड़ा सा अनुभवी होता है और एग्ज़ाम लिखने का प्रयास करता है, लेकिन लगातार उसे एग्ज़ाम में निराशा मिलने के कारण से वह अभ्यर्थी नाकाम साबित होता है और उन्हें अपने भविष्य को लेकर के एक बड़ा सा निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए वो मजबूर हो जाता है। और इस तरह से सिर्फ हम कुछ गिने चुने अभ्यर्थी नहीं हैं, बल्कि ये पूरे झारखंड का यही हाल है। और सिर्फ छठी JPSC की ही बात नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन तमाम बहालियों के बारे में जो लगातार झारखंड में हो रही है, लेकिन उन बहालियों को अभी बिना वजह से लटका के रख दिया गया है। जैसे हम बात करेंगे पंचायत सचिव की बहाली को, तो वो बहाली भी फिजूल में बिना मतलब का 3 साल से लटका के रखी गई है। हाई स्कूल का बात करेंगे, उसमें भी 80% बहाली कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी बाकी बहाली को लटका के रख दिया गया है। TGT की बहाली का भी वही हाल है।